आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आसान योग से कोरोना को कैसे करें दूर। लगातार हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है जिसके माध्यम से हम आपको कोरोना से दूर रहने के तरीकों के बारे में बता रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम अपने आप में विशेष है। रोजाना हम आपको नए नए योग करने के तरीके बता रहे हैं जिससे कि आपके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और आप कोरोना जैसे वायरस से लड़ सके। हमारे साथ मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा जी। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मुझे स्टूडियो में बुला करके आपने बड़ा उपकार किया है ताकि मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से जन जन तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना से मुक्त रखने के लिए हमारे पास में जो साइंस है वो योग है। योग ही एक मात्र ऐसा साइंस है जो हमें पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में और किसी भी वायरस से अटैक से बचाने के लिए ये कारगर है। तो इसी पे हम विशेष चर्चा आज करेंगे और इसी संदर्भ में मैं आपके सामने समक्ष उपस्थित हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना हमारे देश में अपने पांव पसारता जा रहा है। कोरोना कब हमारे देश को छोड़कर जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन हम अपने अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर ऐसे सारे वायरसों को हरा सकते हैं। आप हमारे योगाचार्य डॉक्टर बीके मिश्रा से सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर या लाइव कार्यक्रम के दौरान कमेंट कर अपना सवाल पूछें और हमारे योगाचार्य आपको सारे सवालों के जवाब देंगे जिससे कि आप स्वस्थ रह सके और आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ सके। कोरोना को हराने का एकमात्र तरीका यही है कि हम अपने अंदर की क्षमताओं को बढ़ाएं और उसके लिए हमें कैसे कैसे व्यायाम करने हैं, कैसे खान पान पर ध्यान देना है और किस प्रकार से एक्सरसाइज करना है जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ सके। इसी विषय पर आज हम सबसे पहले हमारा जो सवाल होगा डॉक्टर साहब से वही होगा कि कैसे हम कोरोना को भगाएंगे। अगर हम योग की बात करें तो योग के द्वारा सर कैसे कोरोना को भगाया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। आज सारा विश्व इससे ग्रसित है और ये बात साबित हो चुकी है कि इम्यूनिटी ही एक ऐसा है मनुष्य के शरीर के अंदर जो हमें हर रोग से मुक्ति देता है और देता रहेगा। इसे ही हमने कायम रखना है, अपनी इम्यूनिटी को कायम रखना और इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना। 2 क्षेत्र हैं इस शरीर में जो ध्यान देने की चीज़ है। एक तो इम्यूनिटी जो हमारे अंदर है ऑलरेडी, जिस स्केल में है, जिस स्थिति में है, जिस क्वांटम में है, उसे हमें बनाए रखने में शरीर पे नज़र करना होगा। ये शरीर को हम कैसे स्वस्थ रखें, पहली तो बात है स्वस्थता की और दूसरी बात है कि क्या क्या उपाय से हमें इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है योग के माध्यम से। तो पहली बात तो ये कि शरीर 2 विधा जो शरीर के हैं, जो जीवन दायिनी विधा हैं, उस पर ध्यान देना होगा। एक तो खान पान और दूसरी बात है स्वच्छता, सफाई। ये 2 बातों का ज्ञान अति आवश्यक है आजकल, क्योंकि इसके बगैर दूसरे का सहारा अब ना लें। आप खुद को पहचानें, खुद आप एक जीवन के ड्राइवर हैं और इसके लिए आपने ज्ञान जरूर लें कि मेरा खान पान कैसा हो ताकि हमें कोई रोग ना आए और लाइफस्टाइल मेरी कैसी हो। और तीसरी चीज़ है इसकी सफाई का ध्यान आपको अब करना होगा। अब ये शरीर खुद ब खुद साफ करने की क्षमता खोता जा रहा है क्योंकि हम फर्टिलाइज़र का खाना खाते हैं। पहले था
कि खुद ब खुद सफाई करने की क्षमता ये रखता था। लेकिन अब फर्टिलाइज़र का खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड अंदर जा रहा है, केमिकल जा रहे हैं, मेडिसिन्स अंदर जा रहे हैं और रोग की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कम होती जा रही है। तो इसे कायम रखने के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जो भी हम खाना खाते हैं वो 3 अवयव जो उसके टॉक्सिन्स कहलाते हैं, विषैले तत्व कहलाते हैं, वो बाहर निकल जाने चाहिए। एक तो सॉलिड पैखाना, दूसरा लिक्विड जो कि पेशाब के रास्ते से निकल जाना चाहिए 100%। जो भी अवयव बना है खाने से निकला है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन और बहुत सारे एसिड पेशाब के रास्ते से निकल जाने चाहिए 100 में 100%। और गैस जो बनेगी, जैसा खाना खाएंगे वैसी ही गैस बनेगी। तो ये 3 अवयव ऐसे हैं, भोजन से ही निकलते हैं और ये टॉक्सिन्स कहलाते हैं, विषैले तत्व कहलाते हैं। इसी की शुद्धता में आपने मदद देनी है। इस शुद्धता करने की कैपेसिटी तो उसके अंदर है ऑलरेडी, प्रकृति ने इसे बहुत ही सक्षम बनाया है, लेकिन अब आपने ध्यान देना होगा। तो इस तरफ जैसे ध्यान दें तो आपकी इम्यूनिटी जो आपके पास है वो बरकरार रहेगी, कम नहीं होगी। तो कम ना करना, कराए रखना ये भी आपकी जिम्मेदारी और बढ़ाना भी आपकी जिम्मेदारी। बढ़ाने की बात करूं अगर, तो योग में क्या क्या है, योग जो दे सकता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और एक यही साइंस है जो इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है और कोई साइंस हमारे पास नहीं है। तो अब आसन की बात करें। इनके पास, योग के पास में आसन है, प्राणायाम है। इन 2 माध्यमों से, ये सरल माध्यमों से, क्रियाकलापों से हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो एक एक करके आपके सामने में ये चित्र आएगा और इसे देखें आप। ताड़ासन आसन का नाम लिखते चले जाएं और इसका प्रशिक्षण ज़रूर आप ले लें। ये समय लगता है, सप्ताह दिन, 10 दिन, 15 दिन का कोर्स ले लें और अपने को स्वस्थ कर लें, जानकारी ले लें। क्योंकि शिक्षक के बिना ये आसनों को करना टीवी से या कहीं कमी रह जाएगी और लाभ नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा कर लें, जो कि ज्ञानी हैं उनके पास में चले जाएं, जो योग के अच्छे जानकार हैं। तो ये पहला नंबर है ताड़ासन, खड़े होकर के। त्रिड़यक ताड़ासन, इसके बाद नाम आता है त्रिड़यक ताड़ासन। ये देखिए, झुकने की क्रिया, साइड से झुकने की क्रिया, दोनों साइड से झुकने की क्रिया। तीसरा आसन है कटी चक्रासन। ये कमर से ऊपर के भाग को ट्विस्टिंग करना, ये ट्विस्टिंग आसन है, दोनों ही तरफ, दाएं भी बाएं भी। और इसका प्रशिक्षण आपको लेना होगा, क्योंकि हमारे पास में आधा घंटा के समय में सारा का सारा, यहाँ मैं अगर बोलने लग जाऊं एक एक योग पे तो एक ही आसन करा दिखा पाऊंगा अच्छे ढंग से। तो आप कोई योग शिक्षक जो हैं उनसे आप संपर्क करें। तीसरा आसन तो यह था। चौथा आसन मार्जारी आसन। मार्जारी आसन ये भी ज़रूरी है, बहुत ही उम्दा आसन है और दिन में कई बार करने चाहिए। खाना खाने के 4 घंटे के बाद या उससे पहले किया जा सकता है। इसे आप रोज़मर्रा में आप ले आएँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है और बहुत ही कारगर आसन है। किसी ने पूछा, बहुते पूछते हैं कि कितनी बार करें। मैं ये कहता हूँ कि योग कहता है, नाम ही है योग, तो योग कहता है कि मुझे अगर 10 बार करोगे दिन भर में, 10 बार माने 10 बार, और एक बार में कई राउंड करोगे तो मैं 10 बार का लाभ दूंगा। अगर 1 बार करोगे तो 1 बार का लाभ, आज के 24 घंटे में 1 बार का लाभ लो, या आज के 24 घंटे में तुम 10 बार का लाभ लो। तो इसे आप जैसे ज़रूर करें। उसके बाद आता है मेरु वक्रासन। ट्विस्टिंग आसन ये भी है, बैठ के मेरु वक्रासन, इसे भी आपने करना है। ये बैठ के इतने सारे आसन, खड़े होके और बैठ के सारे आसन थे। और इसके बाद आसन आपके पास जो आएगा वो सूर्य नमस्कार है। तो सूर्य नमस्कार को आप देखें, इसे आप प्रशिक्षण ले लें। और बहुत ही सूर्य नमस्कार जो करेगा दिन भर में, ये है चक्की चालनासन, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चक्की चालनासन ये भी सीख लें, ये भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्योंकि इम्यूनिटी WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये बनना ज़रूरी होता है। जितनी मात्रा WBC की होगी उतनी ही इम्यूनिटी बढ़ी हुई दिखेगी। तो
हमारा स्प्लीन जो पेट के अंदर है वो भी WBC बनाता है। स्प्लीन तिल्ली, जिसे हिंदी में तिल्ली कहते हैं, तो उसके लिए पेट के लिए बहुत ही कारगर आसन है ये, और पेट की चर्बी भी कम करता है, पेट में जितने भी सारे रोग हैं उसको दूर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, चक्की चालन आसन। आगे सूर्य नमस्कार का नाम तो मैंने कहा है, आपके पास सूर्य नमस्कार का आएगा, इसे आप सीख लें। इसमें समय लगता है सीखने में, और कोई अच्छे टीचर से ज़रूर सीखें, योग टीचर से ज़रूर सीखें। यह है उष्ट्रासन, सूर्य नमस्कार बाद में आएगा। यह है उष्ट्रासन, इसे भी आप करें। इन आसनों को आप करें और आप लाभ पाएँ। तो इन आसनों का ये नाम था जी। इसके बाद सूर्य नमस्कार दिखा दीजिए। हाँ, ये सूर्य नमस्कार है। ये 12 स्टेप में पूरे होते हैं। 12 स्टेप में यूँ कहें कि हाफ पूरे होते हैं, फिर 12 स्टेप में ये पूर्ण रूप से एक राउंड सूर्य नमस्कार कहलाता है। और 7 आसन इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि रिपीटिशन में 12 पोस्चर बनाते हैं रिपीटिशन में। तो इसे आप खूब अच्छी तरह और योग्य टीचर से करें। ये लोग बहुत करते हैं, बहुत मेरे पास आते हैं लोग, लेकिन सही रूप में आज तक नहीं किया किसी ने। यहाँ से आप सब प्रशिक्षण ले लें। हमारा संस्थान है योग आरोग्य विज्ञान, राजहाता में है, और वो महिला कॉलेज के पास है, पावर हाउस के पहले है, नेक्स्ट जन कंप्यूटर गली में है। इसकी प्रशिक्षण जितने भी आसन हैं सारे के सारे यहाँ पर सिखाए जाते हैं। 15 दिन का कोर्स आप ले लें और आप अपने को स्वस्थ रखने में बहुत लाभकारी है ये। धन्यवाद। तो ये आसन का नाम था। प्राणायाम, मैंने कल आपको बताया था 4 प्राणायाम मुख्य रूप से ज़रूरी है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई। ये 4 प्राणायाम इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और सांस के संदर्भ में मैं ये विशेष बात कहना चाहूँगा आपको कि ये वायरस, जो कोरोना वायरस है, वो सांस पर इफ़ेक्ट डालता है। हमारे जो नलिका हैं, सांस लेने की जो नलिका है और फेफड़ा है, इस पे वो अटैक करता है और इसे डिस्टर्ब करता है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है और फिर हमें चोक हो जाता है, पूरा सिस्टम चोक हो जाता है, हम ले नहीं पाते हैं और मौत हो जाती है। तो प्राणायाम के माध्यम से और योग के माध्यम से सारे के सारे जब आप करेंगे तो आपकी सांस की प्रॉब्लम चली जाएगी। फेफड़ा जो कि सांस का वो ऑर्गन है, ये मजबूत हो जाएगा, तो सांस की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत आएगी तो इसे बॉडी इसे निकाल देगा और आप अपने को इजीली स्वस्थ देखने में सक्षम हो जाएंगे। तो प्राणायाम का नाम मैंने लिया। सारा प्रशिक्षण आपको मिल जाएगा एक ही जगह, तो आप इसे ज़रूर ले लें। धन्यवाद। तो देखा आपने, योगाचार्य जी लगातार इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं उस विषय में बता रहे थे, और व्यायाम कैसे किया जाए, योग कैसे किया जाए जिससे कि हमें संपूर्ण लाभ मिल सके, उसके बारे में बता रहे थे। डॉक्टर साहब जी, लगातार ऐसे हमारे पास सवाल आ रहे हैं कि जो लोग हैं सही तरीके से योग भी कर रहे हैं, सुबह उठ के करते हैं, लेकिन जो उनके अंदर एक समस्या उत्पन्न हो रही है वो है कि पाचन की समस्या। वो जल्दी अपने भोजन को पचा नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में जो अनपच की क्रिया है वो हो जाती है। तो जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो अपने खाने को खाएं, पानी पिए और किस प्रकार से योग को करें जिससे कि उनके अंदर जो अनपच की समस्या है वो उत्पन्न ना हो। जी धन्यवाद। अनपच की समस्या, ये 3 कारणों से अनपच की समस्या होती है। पहला कारण है कि जितनी मात्रा हमें खाना चाहिए उससे हम अधिक खा बैठते हैं, क्योंकि इच्छाएं होती हैं और खा लेते हैं। जानकारी नहीं है हमें कि हमारी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, और क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से पच जाए। तो इसे कैसे पता लगाएं, कैसे समझें कि अंदर ये सिस्टम जो हमें काम, हमारा पाचन क्रिया जो संभाले हुए है वो पूरा का पूरा पचा पाया। इसके लिए क्वांटिटी पे नज़र आपकी होनी चाहिए। तो इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आप पहला दिन 4 दिन का प्रयोग करें। पहला दिन आप खाना आधा पेट खाएं। प्रयोग तो मैं 4 ही दिन कह रहा हूँ आपको, ज़्यादा दिन आपको नहीं कह रहा हूँ। तो आप आधा पेट खाना खाएं और आप उस दिन देखेंगे कितना तरोताज़ा फील करते हैं।
हाँ, मन तो कहा चाहेगा, मन क्योंकि आदत डाल चुका है, तो ये करें। उसके बाद थोड़ा सा खाना आप बढ़ा दें। रोटी की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, रोटी जितनी खानी है आप जितना खाते आए हैं उतना ही खाएं। भारी होता है सब्जी और रोटी के साथ या चावल के साथ और भी चीज़ें जो आप लेते हैं वो जो मानव रोग से ग्रसित है वो 80% लोग रात्रि भोजन के कारण, लेट नाइट नहीं खाना है क्योंकि सिस्टम अंदर सोना चाहता है। जैसे आप रात होती है, अंधेरा होता है, सिस्टम ये बनाया हुआ प्रकृति ने दी हुई है, उसकी संरचना ऐसी दी हुई है कि वो चाहता है कि मुझे सोने दो, रिलैक्स करने दो, क्योंकि मेरी एनर्जी जो है सो दिन भर डाउन हुई है, उसे हमको रीगेन करना है, तब फिर तरोताज़ा रूप में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ महाराष्ट्र पुणे से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, साध्री, आपका स्वागत है केबीसी न्यूज में। पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि हाइट और तेजी से बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाइट तेजी से बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसे आप कई राउंड करें सूर्य नमस्कार, और इसे सुबह तो करें ही करें, सोच के आने के बाद कितना राउंड करें जब तक कि थके नहीं, तब तक अपना राउंड करें, ये है। और 3 आसन जो खड़े होके हैं उसको आप करें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, कम से कम हर एक आसन 10-10 बार। अधिक आप कर सकें तो अति उत्तम है। ये 2 आसनों से हाइट बढ़ाई जा सकती है। सूर्य नमस्कार से एनर्जी मिलेगी जो हाइट को बढ़ाने में, आपके पाचन शक्ति को बढ़ाने में, और जितने भी जैसो आपने बाहर से पदार्थ लिया है उसे पूर्ण रूप से आपके शरीर में उपयोग करने में ये कारगर होता है सूर्य नमस्कार। और हाइट बढ़ाने के लिए खड़े होकर जो आसन हैं वो जो है सो आवश्यक है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। और साथ ही साथ अगर आप इसे कितनी बार करें ये ध्यान रखें आप, तो दिन में 3 बार करें। कब? सुबह, दिन के खाना खाने से पहले, और रात्रि भोजन या शाम को 3 बार अवश्य करें। और इसे आप जैसो लाभ होते हुए 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर आप पाएंगे, क्योंकि हाइट दिखती नहीं है बढ़ती हुई, समय लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम आशा करते हैं साध्री, आपने जो सवाल पूछा था उसका आपको जवाब मिला होगा। और लगातार जो योग के माध्यम से कैसे मन को संतुलित रखा जाए, और मन जब स्वस्थ रहेगा तो तन स्वस्थ रहेगा। तो डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल आपसे यही होगा कि कैसे हम योग के द्वारा अपने विचार या यूँ कहें मन को एकाग्रित करें ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी बढ़ सके। जी, बहुत बहुत उम्दा क्वेश्चन। मन के अधीन ये शरीर होता है, जैसा मन वैसा शरीर, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इम्यूनिटी भी इसे रीड करता है। मन की स्थिति अगर पुलकित हो तो इम्यूनिटी बढ़ी हुई मिलेगी आपको, और बढ़ती रहेगी। खर्च भी इसका कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मन की स्थिति में कोई भूचाल सा आया, कोई चिंता जब मन की स्थिति में आता है, तो जितने भी सेल हैं हमारे अंदर, ऑर्गन हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, और डिस्टर्ब स्टेट में इनकी कार्यशीलता कम हो जाती है, और फिर इम्यूनिटी को देखना पड़ता है, लोड पड़ता है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि फिर वायरस जो हमारे अंदर जा रहा है सांस के माध्यम से, ऐसे भी कीटाणु जा रहे हैं भोजन के माध्यम से, जो हार्मफुल कीटाणु हैं, उसे भी इम्यूनिटी को मारना है, WBC को मारना है। तो इस तरह से हमारे मन स्थिति बहुत ही कारगर है। हर हमेशा पुलकित रहें। पुलकित रखने के लिए जो भी मन में विचार आएँ उसे पॉजिटिव बना दें। अगर मान लो, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि किसी ने मुझे गाली दे दी तो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, बट नेचुरल है, स्वाभाविक क्रिया है क्रोध आना। अब हम ये इस प्रकार इसे लें अगर, तो पॉजिटिव दिशा दे सकेंगे, नहीं तो उससे हम लड़ पड़ेंगे। अगर गाली उसने दी है
अगर आपने रिसीव अगर ना करें, मन को ऐसा कर लें कि हमने ये गाली तो सुनी लेकिन अपने शरीर पर नहीं आने दूंगा, मैं इससे विचलित नहीं होऊंगा। ये प्रैक्टिस बनानी होगी आपको। ये धीरे धीरे करके प्रैक्टिस बन जाती है, समय लगेगा। और ऐसी प्रैक्टिस अगर बना ली आपने तो समझ लें आप कि जीवन को आपने बहुत ही सुधार लिया। मन को सुधारना, मन को पॉजिटिव दिशा देना, ये जीवन का ध्येय है। ये जीवन मिला हुआ है अपने मन स्थिति को उच्च रखने के लिए, न कि शरीर को उच्च रखने के लिए। क्योंकि आदमी जब यहाँ से जाता है, उसकी मौत होती है तो मन ही जाता है साथ, शरीर नहीं जाता। और वही मन लेकर के फिर दोबारा आपको शरीर मिलेगा। इसीलिए आपका जीवन से ये संबंध रखता है। पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखें, पुलकित रखें, विचारों को शुद्ध करें, दूसरे के प्रति आप सेवा भाव रखें। यहाँ आपको पुलकित मिलेगा। जो ही आपका सेवा भाव ऊपर उठेगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो शॉर्ट में तो मैंने यही कहा और इसे आप करें। धन्यवाद। सर, अब गर्मी का मौसम आ गया है और जो लोग हैं अब ज़्यादा तौर पर जो पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक, ये सब पीना पसंद करते हैं। तो अगर बात करें हमारे शरीर की इम्यूनिटी की, तो ये जो पेय पदार्थ है हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं, अच्छा प्रभाव डालते हैं, या फिर जो ये पेय पदार्थ है हमारे शरीर की इम्यूनिटी को खत्म कर देते हैं? इस विषय पर हमारे दर्शकों का यही सवाल है कि क्या अब के समय में जब कोरोना वायरस पूरे देश में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो क्या पेय पदार्थ जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक है या लाभकारी? बिल्कुल हानिकारक है। जो भी पेय पदार्थ कॉमर्शियलाइज्ड वे में आपके सामने है, बिक रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल पदार्थ डाले हुए जाते हैं ताकि उसे बिकते बिकते बहुत समय लगता है। तो उसमें केमिकल पदार्थ डाले जाते हैं ताकि वो खराब ना हो। वो केमिकल है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए पेय पदार्थ जब भी लें तो नेचुरल वे में लें। और नेचुरल वे में लेने के लिए सबसे बढ़िया तो पेय पदार्थ जो आप अपने घर में बनाएं, जो भी है। अभी मैं ये बात करूं, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला कल मैं कहा था पेय पदार्थ, वो ये है कि 1 गिलास पानी में 1 नींबू, मीडियम साइज का नींबू को आप निचोड़ लें, थोड़ा अपने इच्छा अनुसार शहद डाल दें और उसे आप दिन में कई बार पिएं। सुबह में तो आप 2 गिलास आप साथ लीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने पे अगर की बात करूं तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत कारगर है, क्योंकि ये इसके अंदर कैल्शियम है, विटामिन सी है और दोनों ही इम्यूनिटी को बढ़ाने में सक्षमता देता है। तो ये पदार्थ में आप ये यूज़ करें। इसे आप गर्मी का है तो थोड़ा ठंडा पानी भी ले लें, इसे आप यूज़ करें। दूसरा है फल के आप जूस लें। फल के जूस में बहुत सारे जूस, अब मौसमी का समय आ गया है, संतरे का भी समय जब आएगा तो वो आप लें। फल को आप ऐसे ही कच्चे खाएं या इसका जूस बना लें। इस प्रकार पेय पदार्थ अपने नेचर ने जो दिया है वो डायरेक्ट लेने लायक है। वहाँ आप फल और जो मैंने कहा सिंपल वे में इस तरह से आप लें। बाहर का पेय पदार्थ आप ना लें, उसमें पेप्टिसाइड है, उसको बड़े लंबे समय तक मार्केट में देना होता है ताकि वो ख़राब ना हो। इसीलिए पेप्टिसाइड यूज़ किया जाता है, केमिकल है और आपके सेल को केमिकल अटैक करता है, रोगी बनाता है। एसिड है, वो जला देगा, आपके सेल को जला देगा। वो तो जो चीज़ जल गई वो मर गई, तो उसे मारे ना, अंदर के सिस्टम को मारे नहीं। धन्यवाद। तो देखा आपने, लगातार डॉक्टर सर ने हमें बताया कि आप पेय पदार्थ का उपयोग कम कर दें, क्योंकि आपके अंदर की प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वायरस से लड़ने की, अन्य रोगों से लड़ने की, पेय पदार्थ उसको नष्ट कर देता है, जिसके कारण आपका जो शरीर है वो कम होने लगता है। इसलिए आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम ना हो, आप स्वस्थ रह सके और जैसे कि कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है, इससे आप बच सके, इसलिए आप पेय पदार्थ का उपयोग जो है कम करें। फल खाएं, फूल खाएं, बट आप पेय पदार्थ को कम लें। एक बार हम सर से ये निवेदन
निवेदन करेंगे कि हमारे दर्शकों की मांग है कि आप एक बार सूर्य नमस्कार की जो संपूर्ण विधि है आप वो करके दिखाएं, जिससे कि जो हमारे दर्शक है वो समझ सके कि कैसे सही तरीके से सूर्य नमस्कार करना। उससे पहले सर मैं आपको बोली, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक कॉलर असलम जुड़ चुके हैं। जी असलम, पूछिए अपना सवाल, और उससे पहले आप कहाँ के हैं, आप अपना एड्रेस बताएं। जी मैं कटिहार से हूँ, जी दिलारपुर से। जी असलम, आप पूछिए सवाल। जी सेहत नहीं बनता, मतलब शरीर में सेहत नहीं बन रहा है, खाना पीना जो भी खा रहा हूँ। असलम आपकी आवाज कट रही है, कृपया करके अपना जो सवाल है वो एक बार आप रिपीट कर दें। कह रहा हूँ मतलब सेहत नहीं बनता। हेलो जी जी असलम, आवाज जा रहा है? जी असलम बोले। कह रहा हूँ मैं जितना भी खाना पीना खाता पीता हूँ तो मतलब शरीर बनता नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ रहता है, हल्का सा। जी ठीक है। हाँ जी असलम साहब, हाँ जी। खाना खाने के बाद भी शरीर में अगर न लगता है तो इसका मतलब है कि शरीर बोझिल है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर मेरी कैपेसिटी है 10 किलो वज़न उठाने की और उससे ज़्यादा अगर वज़न अगर मेरे शरीर पे डाल दिया जाए तो मैं चल नहीं पाऊँगा, माने मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। और खाना को पूर्ण पचने में एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है। बगैर एनर्जी या बगैर इलेक्ट्रिसिटी के लाइट नहीं जलती। उसी तरीके से आपका खाना तो अंदर जा रहा है लेकिन उसे पचाने की आपके पास एनर्जी नहीं है, और एनर्जी का कम होना इसका मतलब है कि आपके अंदर की जो टॉक्सिन्स है, विषैले तत्व हैं, वो अधिक मात्रा में रुके हुए हैं। पैखाना, पेशाब, गैस, इन तीनों की अधिकता हो गई है। जो रुका हुआ है कुछ ना कुछ भाग रोज का रोज रुक जाता है और इस कारण से आपकी एनर्जी डाउन हो गई है। पहले तो इस पे ध्यान दें। इसकी सफाई के लिए कुछ हमारे पास में योग देता है इसकी सफाई करने के लिए। नेचुरोपैथी, कोई नेचुरोपैथी संस्थान से आप जुड़ जाएं, पहले आप उसका इलाज कराएं और इसके बाद आप खुद ब खुद देखेंगे कि मिरेकल होगा, आपका खाना पचने लग जाएगा। सफाई पे ध्यान दें, ठीक है। और रात का खाना तो बिल्कुल बंद कर दें। तीसरी चीज़ सुनिए आप। तीसरी चीज़, आप आधा पेट खाना शुरू करिए। आप जब भी आप खाना खाएं, आप अपने मन को बना लीजिए कि मैं 15 दिनों तक आधा पेट खाना खाऊंगा। आपकी एनर्जी बढ़ेगी और देखने लगेगा कि सब खाना पच गया और एनर्जी भी मेरी बढ़ गई। इतना ही आपने करना है, कोई ख़ास मैंने कुछ नहीं कहा आपको करने के लिए। आप अपने घर से शुरुआत करें। आधा पेट खाना, संकल्प कर लें कि आधा पेट खाना ही खाऊंगा, चाहे जो हो जाए, घर में कोई बोलता रहे। आधा पेट खाना, रात में नहीं खाना, शाम हो जाए उसके बाद अन्न ग्रहण नहीं करना, ठीक है। और दौड़ना चालू कीजिए। तीसरी चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है, आप सुबह निकल जाइए और धीरे धीरे पहले चलिए, उसके बाद तेज़ रफ्तार चलिए, उसके बाद दौड़ने लग जाइए। ये क्रिया आप 15 दिन के बाद करके फिर आप आइए मेरे पास में। आप खुद ब खुद बोलेंगे कि मेरी एनर्जी बढ़ गई, खाना पचने लग गया और अब मैं स्वस्थ हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया असलम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त हो चला कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, लेकिन उससे पहले सर हमें कैसे सही तरीके से सूर्य नमस्कार करें वो करके दिखाएंगे, ताकि जो दर्शक है वो सही तरीके से सूर्य नमस्कार करे और उनका शरीर स्वस्थ रह सके। क्योंकि सूर्य नमस्कार का जो एक महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है और सभी को जानने की बेहद आवश्यकता है कि सही तरीके से सूर्य नमस्कार कैसे करें। जी धन्यवाद। सूर्य नमस्कार सही स्वरूप में तो इसे करने और बताने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इन 7 आसनों से फिर रिपीट होकर के 12 आसन होते हैं और फिर 12 आसन होके ये पूर्ण सूर्य नमस्कार कहलाता है। पहला पोस्चर, यूं गर्दन थोड़ी सी ऊपर। दूसरा, सांस लेते हुए उठाइए सीधा, थोड़ा सा पीछे झुकिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पीछे, गर्दन ऊपर ही आपकी। सांस लेते हुए पूरा सांस
अपने काम पर जाइए और काम से झुकते जाइए। देखिए ध्यान रहे कि मेरी बाजू काम से जुड़े रहेंगे और अंत तक ये काम से जुड़े रहेंगे। ऐसे नहीं करना है, अब कमर से झुकना है, सिर्फ कमर से झुकते जाइए। देखिए काम से लगे हुए हैं मेरे बाजू और नीचे जमीन पर जा सके। अगर जमीन को छू सकते हैं तो जमीन को छूए, अगर नहीं छू सकते हैं तो यहाँ भी मेरे बाजू काम से सटे हुए, ठीक है। हाँ, ये हमारे खून में हमारा मुंह सीधा होना चाहिए, बिल्कुल जहां तक हो वहीं तक आपने झुकना है। तीसरा, चौथा, ये सांस लेते हुए पूरे एक दाहिने पांव को पीछे कर दें, हाथ के पास में रहना है और गर्दन को उठा दें, कमर को नीचे उतारें जितना उतार सकें। इस अवस्था में ये सांस लेके पांचवा, दोनों पांव को पीछे करें और कंधा को पीछे करें, कंधा को ले आइए। ये तलवा जो आप देख रहे हैं मेरे पांव का तलवा, वो जमीन में सट जाए, इस अवस्था में जाइए। लेकिन आपका ये पोर्शन तरतराएगा, लेकिन आपने उतना करना है कि ये तरतराने की अवस्था तक पहुंचाना है, धीरे धीरे तरतराएगा। इस प्रकार इसके बाद ये पोस्चर, ये नॉर्मल सांस, यहां थोड़ा रुक जाइए और नॉर्मल सांस में आप देखिए। छठा आसन, ये सातवां सांस लेते हुए, ये आपने बाजू को सीधा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, बाजू को टेढ़ा रखने दीजिए केवनी से, और तब जितना ऊपर ले आ सकें कमर को नीचे उतार के, जितना ऊपर ले आ सकें गर्दन भी, सांस लेते हुए थोड़ी देर यहाँ रुके। हर आसन के आखिरी बिंदु में रुकना है और अपनी चेतना को वहाँ देखना है जहाँ की आप खिंचाव, तनाव या कोई टेंशन दिख रहा है। हर आसनों के आखिरी में फिर आप लौटिए, आप फिर उसी स्थिति में आइए, बायां पांव आगे, 9, 10, सांस लेते हुए ऊपर 11, 12। ये आधा राउंड कहलाता है। फिर 1, सांस लेके 2, 3, छोड़ के 4, अब बायां पांव पीछे। हर आसन के आखिरी बिंदु पे रुकना है और अपनी चेतना उस क्षेत्र में डालिए जहां की खिंचाव, यहाँ खींच रहा होगा तो तनाव देखिए कंधे पे या जहां भी, देखते रहिए, ये ध्यान रहे आपको। यहाँ नॉर्मल सांस, सांस को आते जाते थोड़ी देर यहाँ रुकिए। देखिए भी एक गड्ढा हो गया, इसे अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। 8 अंग सटे हुए हैं जमीन से। एक तो पांव देखिए, दूसरा ये ठकना, नी, दो। इसमें ध्यान रहे कि केहूनी आपकी मुड़ी होनी चाहिए, इस प्रकार नहीं करेंगे।
और जितना आप नीचे उतार सकें कमर को, गर्दन जितना ऊपर कर सके, सांस लेके फिर सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन, दाहिना पांव आगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए 10, 11, सांस लेके 11, सांस छोड़ते हुए 12, हाथ नीचे, 1 राउंड। धन्यवाद। तो देखा आपने सूर्य नमस्कार की पूरी विधि डॉक्टर साहब ने हमें करके दिखाई। हम डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लखनऊ से, अंकित श्रीवास्तव। अंकित, आपका स्वागत है केबीसी न्यूज में। जी हेलो, यस मैम। अंकित, अपना सवाल पूछे। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन के अंतराल में लोग अपने घर पे रहते हैं, काफी फैट हो गया लोगों का, तो वो कैसे कम होगा, कैसे बर्न होगा मैम? अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार अपना सवाल और रिपीट करें आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन जो इतने अंतराल तक चला है, इस बीच में लोग अपने अपने घरों में रह के काफी फैट हो गए हैं। हाँ जी। इसे मैम जल्द से जल्द मतलब ऐसा क्या किया जाए, कुछ रेगुलर योगा किया जाए जिससे फैट थोड़ा बर्न हो जाए जल्दी? जी धन्यवाद अंकित जी। फैट बर्न करने के सिंपल तरीके हैं योग में, और यही रास्ता है फैट बर्न करने का सही रास्ता। आप इस प्रकार करें सहजता से, क्योंकि आप घर में हैं, इसीलिए मैं उसी बात को लाऊंगा। पहली बात तो ये है कि आप घर में जॉगिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि फैट को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। अगर फैट बढ़ गया है तो सही रास्ता है जलाने का, और जलाने की अगर नेचुरल प्रोसेस है तो वो सही है। अगर केमिकल बाहर से अगर दवा लेकर के आप जलाना चाहते हैं तो आपके और भी ऑर्गन खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे, और आपको दूसरा तीसरा रोग हो जाएगा। तो बर्न करने के तरीके जो हैं मैं बता रहा हूँ, वो है घर में आप रह के जॉगिंग करिए। और आपका छत है, अगर है छत, रूफ है, तो रूफ में आप चले जाएं सुबह और शाम। रूफ में जितना राउंड हो सके आप दौड़िए, तेज। पहले शुरू आप धीमी गति दौड़िए, इसके बाद तेज दौड़िए। यहाँ आप थक जाइए तो बैठ जाइए, और ये 3 बार करें आप। ऊपर छत में जाके 3 बार करना होगा आपको, कि इतना राउंड करिए कि आप थक जाएं, फिर बैठ जाइए, फिर इतना राउंड करिए कि थक जाएं, और तीसरी बार जब आप थकें तब आप आकर के थोड़ी देर के लिए लेट जाइए, पीठ के बल आप लेट जाइए। यहाँ बर्निंग अच्छी होती है जॉगिंग के माध्यम से और दौड़ने के माध्यम से। इतना आप करें। तीसरी चीज़ कि रात्रि भोजन ये आप अवॉइड कर दें। ये फैट बढ़ाता है, किसी को फैट बढ़ाता है और किसी को रोग में परिणत कराता है। अगर किसी को फैट बढ़ाता है तब भी रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। और रात्रि भोजन का अर्थ ये है कि शाम सूरज डूब जाए उसके बाद अन्न ग्रहण नहीं करें। अगर ये 3 काम करेंगे, और चौथा काम विशेष वो है फल का सेवन करें, अधिक मात्रा में फल और सलाद का सेवन करें। आपके सिस्टम है एनर्जी डेवलप हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी, 2 एनर्जी होती है, एक्सटर्नल जो फैटी के रूप में दिखाई देता है वो कोई काम का नहीं, और लेकिन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी। और इतना करें। मैं 4 चीज़ आपको कहा, जॉगिंग करना, दौड़ना सुबह शाम, तीसरी चीज़ है कि सलाद और फल का सेवन करना, और चौथी चीज़ है रात्रि भोजन अवॉइड करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार जो हमारा ये सेशन है यूं ही चलता रहेगा। रोज नए नए तरीके हम आपको बताएंगे जिससे आप हर उस वायरस से दूर रह सके जो आपके लिए नुकसानदायक हो। और हमारे साथ रोजाना डॉक्टर साहब भी जुड़े रहेंगे जो आपको नए नए तरीके बताएंगे, योग करके दिखाएंगे जो कर आप स्वस्थ रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद आपको भी।